Dear students, so today we will start our lesson 5th, Dinner by Moonlight. In this story, there are 3 friends. Their name is Rusky, Pitambar and Popat. They are adventuring through mountains. So, I will translate this lesson, Dinner by Moonlight, for you. 3 friends, Rusty, Pitambar and Poppet, are trekking on their way to which mountains? A peak in the Kumaon hills close to Chakrata. डिनर बाय मूनलाइट एक स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. पता है आपको रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड was a great writer. He was born on 19th May 1934 और he had written over 500 short stories, essay, novels and more than 50 books for children. He received the Sahitya Academy Award in 1992. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So, look at translation portion of this lesson. 3 friends, Rusty, Pitambar and Poppet are trekking on their way to which mountains? 3 दोस्त होते हैं. एक का नाम रस्टी है, दूसरे का नाम पिताम्बर और तीसरे का नाम पोपेट है. वो जो है पहाड़ों में घूमने के लिए निकले हुए हैं और कुमाऊं हिल्स में वो चक्राता की पहाड़ियों की तरफ घूमने के लिए गए हैं. They are spending the night at the forest rest having been attended by the caretaker, a one-eyed man who introduced himself as काली टोपी और ब्लैक हैट. और वहाँ पर वो लोग एक रेस्ट हाउस में ठहरे हैं जहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर है जो कि जिसकी एक आँख है और जिसने कि अपने आप को काली टोपी या ब्लैक हैट के नाम से इंट्रोड्यूस किया है. उसने कहा है कि मेरा नाम काली टोपी है या फिर ब्लैक हैट भी जिसको हम लोग कह सकते हैं. Black Hat lit a wonderful bonfire that night. Black Hat ने उस दिन एक अद्भुत अलाव जलाया उस रात को. Fallen oak leaves, pine cones and branches that had fallen during the heavy winter snow all combined to make a cracking fire. जो ब्लैक हैट था उसने रात को वहाँ पर आग जलाई जो कि शाहबलूत के पत्तों से, देवदार के कोन से और छोटी छोटी टहनियों को इकट्ठा किया उसने. और जो कि उस ठंड वाली हैवी विंटर स्नो जो कि वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी उससे बचने के लिए उसने वहाँ पर उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आग जलाई. द फ्लेम्स leapt up casting an orange glow on the face of the boys. और जब वो आग जो है प्रज्वलित हुई थी, जली हुई थी, तो उसका इतना तेज था कि उन लड़कों के मुंह पर भी उसकी आग की चमक नजर आ रही थी. The flames leapt up, casting an orange glow on the faces of both boys. जो आग थी उसकी जो फ्लेम्स थी उसका ऑरेंज कलर उन बच्चों के मुंह पर भी उन लड़कों के मुंह पर नजर आ रहा था. Black Hat's demonic countenance was given an even more devilish tinge by the flickering firelight. जो ब्लैक हैट है वो उस आग के सामने एक राक्षस की तरह नजर आ रहा था जो कि भूतिया रंग उसका नजर आ रहा था क्योंकि जब उसके चेहरे पर लाइट जो आग थी उसकी लाइट पड़ रही थी तो उसके चेहरे का रंग बीच बीच में बदल रहा था. Eager to keep the fire going, he almost set fire to his beard. और सबको उत्सुकता हो रही थी उसको देखने के लिए कि जो उसकी दाढ़ी है उसमें ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दाढ़ी में सारी वो आग
समाई जा रही है। Why don't you remove your hat? asked Rusty. रस्टी ने उसको कहा कि तुम अपनी टोपी क्यों नहीं खोलते हो? The hat won't like it, said it wearer. उसने कहा कि मैं यह टोपी नहीं खोलूंगा. It feels safe upon my head and I feel safe beneath it. यह टोपी जो है मेरे सिर पर सुरक्षित रहती है, सुरक्षित महसूस करती है और इस टोपी के नीचे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ. Rain or snow, outdoor or in bed, that hat remains upon my head. बारिश हो या बर्फ पड़े, ये मौसम कैसा भी हो, बेशक मैं बाहर हूँ या अंदर घर में हूँ या घर से बाहर हूँ, मैं कहीं भी हूँ, हर जगह यह टोपी मुझे मेरे सिर को सुरक्षित रखती है. The boys clapped. They had to admire their host's loyalty to his hat. इसको सुनकर उन लड़कों ने तालियां बजाई जो कि उसकी वफादारी की, जैसे कि वह ब्लैक हैट अपनी टोपी की वफादारी कर रहा था. इसको सुनकर उन बच्चों ने तालियां बजाई. एंड दे हैड टू एडमिट इट सीम्ड टू सूट हिम, एडिंग डिस्टिंक्शन टू हिज कार एंड वन आई. वह जो है उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा महत्व दे रही थी. वह टोपी बेशक उसके चेहरे पर दाग था, खरोच थी और उसकी एक ही आंख नजर आ रही थी, पर फिर भी. थैंक यू.